हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंडे की इस क्लास के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही थी हम लोगों की, और न्यूमेरिकल सीरीज के अंदर हम लोगों ने शायद 6 और 7th न्यूमेरिकल तक जो है, सॉरी 7th और 8th न्यूमेरिकल तक कर लिया था। 9th न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप लोग उसको एज अ होमवर्क समझ के करें। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, और अगर कर लिया है तो आज मंडे है, आज ही आप मुझे पोस्ट कर दीजिए कि आपने वो न्यूमेरिकल कर लिया है। और वैसे बेसिकली सैटरडे वाली क्लास के अंदर मैंने वो आपको दिया था, तो आप उसको जिन जिन स्टूडेंट ने कर लिया है वो मैं देख लूंगा, जिन्होंने नहीं किया है वो भी आप करके फटाफट से मुझे पोस्ट करें। अभी हम लोग बढ़ते हैं 10th न्यूमेरिकल की तरफ। 10th और 11th न्यूमेरिकल हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। 10th न्यूमेरिकल कहता है आपका कि two charges QA, that is 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb, and QB minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb are at point A 0, minus 15 centimeter and B 0, plus 15 centimeter respectively in a system. Determine the electrical dipole moment of the system. बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है ये, और मेरे ख्याल से आप लोग भी इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखें कि पूरी सिचुएशन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ 10th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 10th न्यूमेरिकल में बात ये आती है कि भाई आपके पास दो चार्जेस है ना। एक आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कोऑर्डिनेट्स के अंदर 0, 15 सेंटीमीटर, 0, माइनस 15 सेंटीमीटर ऐसा दे रखा है। तो आपके पास दो चार्जेस हैं जो इन दो सिस्टम के अंदर पूरा लोकेटेड। जैसे एक नंबर सिस्टम है, जैसे ये आपके पास एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन के ऊपर ये 0 है। ठीक है, इस 0 से ऊपर प्लस वाई है ना, ये सॉरी ये x है, ये माइनस एक्स है, ये y, ये माइनस वाई है ना। z और माइनस z आप लोग जानते ही है कहाँ है। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरा 0 कंसिडर करें तो ये 0 आ गया। अब इधर प्लस 15 इधर ले लेते हैं हम लोग, ये प्लस 15 सेंटीमीटर, और इधर हो गया आपके पास माइनस 15 सेंटीमीटर। जीरो से इधर प्लस, इधर 0 से इधर माइनस 15, 0 से इधर प्लस 15, कितना हो गया टोटल 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हुआ है। तो मतलब जो दोनों ही चार्जेस होंगे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। एक चार्ज यहां पड़ा है इस कॉर्नर में, एक चार्ज यहां पड़ा है। ये वाला चार्ज है प्लस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कुलाम, नियरली माइक्रो कुलाम है ये। ठीक है, और ये है माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कुलाम। तो ये दोनों चार्जेस के बीच की आपको डिस्टेंस दे दी, दोनों चार्जेस दे दिए। डाइपोल मोमेंट निकालना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है, वी नो दैट, कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है P, वो कितना है, वो होता है 2 इंटू क्यू इंटू ए। यहाँ पे ये जो 2a है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30। ठीक वैसे ही यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ a, तो टोटल कितना हुआ 2a। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो 2a है, ये किसके इक्वल है, ये 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इसका मतलब देयरफॉर 2a जो है वो तो आपको पहले ही मिला हुआ है, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कर दिया, तो ये हो गया आपके पास मीटर के अंदर। एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज उठा लो, क्यू की वैल्यू दोनों में से प्लस माइनस नहीं लेना है ना, सीधा सीधा आपको चार्ज लेना है। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a की वैल्यू ये रही, क्यू की वैल्यू हमारे पास ऊपर पड़ी है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई विद 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम इनटू मीटर। तो ये है 2.5 और ये है 30। तो जरा देखें, माइनस 7 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 9। ये हो गया 2.5 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम इंटू मीटर। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखो पॉइंट है, यहां से पॉइंट हटेगा तो ये 0 भी हट जाएगा। 25 3 से कितना हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम मीटर। यही आपका आंसर है। नेट डाइपोल मोमेंट हम लोगों को मिल गया है। जरा वेरीफाई कर लें आप लोग भी पीछे देख करके।
10th क्वेश्चन, हाँ एकदम सही है ना। और ये आपका जवाब रहेगा इसका 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ये आपका सॉल्यूशन नंबर 10th हो गया। तो सॉल्यूशन नंबर 10th भी आप लोग देख लिया आपने, और हो सके तो इनको नोट कर लें, ठीक है। एक ठीक है, सही है, एकदम करेक्ट है। अब अपन 11th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन आपको क्या कहता है? ये कहता है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁻9 coulomb meter is placed at 30 degree with a uniform electric field of magnitude 5 into 5 into 10⁻4 Newton per coulomb. Calculate the torque acting on the dipole. ये भी आपको टॉपिक करवाया था टॉर्क वाला भी, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये भी आपने पहले पढ़ा था। तो बड़ा आसान सा है ये भी न्यूमेरिकल। तो इस न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 11, 11वां न्यूमेरिकल है ये। इसमें हमारे पास क्या कह रहा है ये, कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। आपके पास एक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखिएगा ये E है, ठीक है। ये जो E है, इस E की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है 5 into 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 into 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ये E की वैल्यू है। और इसमें एक डाइपोल रखा गया है, जैसे मान लीजिए ये डाइपोल है, ठीक है। इधर हमारे पास प्लस क्यू है और इधर हमारे पास माइनस क्यू है, ठीक है। तो ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से ये डाइपोल अपने ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। मान लीजिए ये डाइपोल अभी जो है ये रखा गया है 60 डिग्री के ऊपर, हाँ 60 डिग्री है, नहीं सॉरी 30 डिग्री के ऊपर रखा गया है। तो ये है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल के ऊपर ये डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है। तो हमें बताना है कि आखिरकार इस डाइपोल, अच्छा इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P की भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और वो वैल्यू है आपके पास 4 into 10⁻9, 4 into 10⁻⁻9 कूलम मीटर, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है हमें। तो अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल को फील होने वाला टॉर्क। जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, ये टॉर्क की वैल्यू हमेशा आपको याद होनी चाहिए, ये होती है पी साइन थीटा। ये मैंने डेरिवेशन आपको करवाया भी था, और पता होना चाहिए आपको कि डेरिवेशन कहाँ था, कैसा था, और इस न्यूमेरिकल के अंदर और उस डेरिवेशन के अंदर क्या क्या बातें की गई थी, उसी आधार पे आप इसको समझ पाओगे। तो जब इसको टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो ये टॉर्क की वैल्यू किस टॉर्क से ये घूमेगा, वो ये वैल्यू ये रही आपके पास। तो बस सारा खेल खत्म है। आपके पास एंगल भी दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो बस इसके अंदर रेस्पेक्टिव वैल्यूज रखिए, पी की वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू रखिए और थीटा की वैल्यू रखिए, पूरी वैल्यू देगा। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है भाई, हाफ। बस तो टॉर्क टाउ की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू हमारे पास है 5 into 10⁻4 मल्टीप्लाई विद ई की वैल्यू है 4 into 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई विद हाफ। खेल खत्म हो गया। टाउ इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 और -9 कितना हो गया, माइनस का 5, 5 4 से कितना हो गया 20। तो 20 into 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 10 into 10⁻⁻5। ये कितना हो गया 10⁻⁻4 न्यूटन पर, ओ सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं है, टॉर्क है। टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास न्यूटन इंटू मीटर। तो आपका जवाब होना चाहिए 10⁻⁻4। देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा पीछे, जवाब सही है क्या हमारा। तो जवाब आपका 11th न्यूमेरिकल 10⁻⁻7, कहीं मिस्टेक हुई है क्या? या तो क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसमें 5 into 10⁻4 दे रखा है, तो 5 into 10⁻4 की जगह ये
-4 होगा तो ये -13 हो जाएगा, -13 हुआ तो भी नहीं होगा -7, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? हो सकता है इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, है ना। ये क्वेश्चन जो है आपका 11th क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा राउंड अबाउट कर लीजिए, गोला कर दीजिए। इसमें कुछ करेक्शन है। ये मेरे पास एक्चुअली जो बुक है फिजिक्स की, ये बुक न्यू विजन बुक है, ये क्लास 12th वाली, ये वाली न्यू विजन बुक है। तो इसमें शायद ये पिछले साल वाला एडिशन है, तो इस एडिशन में शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ये क्वेश्चन दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर ये रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं बड़े इजीली कि भाई ये जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁹ और 5 × 10⁻⁴, तो ये शायद कुछ वैल्यूज में कुछ डिफेक्ट है, कुछ गलती है यहाँ पे। और इन वैल्यूज के अंदर क्या गलती है, कुछ दिक्कत आती है तो वो मैं आपको फिर से बताऊंगा, कुछ समस्या होती है तो फिर से आपको जो है सूचित किया जाएगा। शायद इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। बुक का जो वैल्यू दे रखा है इसमें ना, ये प्राइवेट प्रिंटेड बुक है, गवर्नमेंट वाली बुक में से मैं देख करके आपको जरूर बताऊंगा, इसमें सूचित करूंगा कि क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब आगे कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आपको एज अ होमवर्क कंसीडर करने। 9th न्यूमेरिकल जो है वो आप लोग एज अ होमवर्क करेंगे और मुझे पोस्ट करेंगे बकायदा। 9th पे तो बात हो ही गई है हमारी पहले। इसके अलावा 12th, 13th, 14th और 15th, ये 5 न्यूमेरिकल आपको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। आप इसको करिए, 5 न्यूमेरिकल को। समस्या आती है तो मुझे बताइए, वरना ये जो 5 न्यूमेरिकल है, बाकी के 4 न्यूमेरिकल, चलो मान लेते हैं 4 न्यूमेरिकल, 5 में से एक तो न्यूमेरिकल होगा ही होगा। एक मिनट, तो 5 में से एक न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा, बाकी के जो 4 न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करूंगा मैं वापस आपको ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर, यानी कि मंगलवार के दिन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। ये 2 न्यूमेरिकल जो है इनको नोट कर लें। ये वाली वैल्यू एकदम करेक्ट है, 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, अगर यही वैल्यूज इसके अंदर रेस्पेक्टिवली रहती हैं। अगर कुछ वैल्यू के अंदर कोई चेंज आता है तो वो चेंज मैं आपको वापस करवाऊंगा ट्यूसडे वाली क्लास के अंदर, इसको फिर से देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।